महाभारत महाभारत महाभारत। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 6 बोले तो बहादुर। और बहादुर जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इससे आप लोग जिंदगी की सीख सकते हैं कि जिंदगी कैसे जीना है, ठीक है। और तमाम तरह के प्रश्न हैं, जैसे अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया, मौत का नगर किसकी रचना है। तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कोई भी प्रश्न हो, उसे सॉल्व करने से पहले अगर आप लोग कुछ बातों को जान लेते हैं तो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं कि हम कोई भी टॉपिक को उसको दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला लेखक का परिचय और दूसरा मुख्य बात या मुख्य पात्र, ठीक है। तो चलिए लेखक का परिचय और मुख्य बात जो उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसको कम कर देते हैं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो चैप्टर नंबर 6 बहादुर क्या है। और देखते हैं आप लोग, देश में भी आप लोग देखते होंगे, बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो बहादुर लोग होते हैं उनकी एक अपनी कहानी होती है। तो रिलेट करके हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो उनकी अपनी एक कहानी होती है, तो अर्थात बहादुर क्या है, कहानी है। और जो बहादुर लोग होते हैं जैसे भगत सिंह हो गए, ठीक है, या लाल बहादुर शास्त्री हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो हम लोग क्या कहते हैं, अमर रहेगा अमर रहेगा, महात्मा गांधी अमर रहेगा। अर्थात बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर रहते हैं, अर्थात अमरकांत। इस लेखक का जो है, लेखक कौन है, अमरकांत है। और अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ। कहा, तो नागर गांव, जिला बलिया और उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और उनके पिता का नाम श्री सीताराम वर्मा है। क्या, श्री सीताराम वर्मा है। और इनका निधन जो होता है 2014 ईस्वी में होता है, ठीक है। और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो है 1946 ईस्वी में इंटर पास किए। उसके बाद 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड किए, ठीक है। चलिए प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली, जिंदगी व जोक, देश के लोग, मौत का नगर, बीच की दीवार, मिस्र मिलन, काले उजले दिन, सुखजीवी, कुहासा, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, आकाश पक्षी। तमाम तरह के रचनाएं हैं किसका, तो अमरकांत का। बट हम यहाँ पर वही लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे आकाश पक्षी, कुहासा, जिंदगी व जोक, मौत का नगर, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, यही लिए हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मौत का नगर, जिंदगी व जोक, फिर यहां पर आकाश पक्षी, कुहासा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया 1942 ईस्वी में, कौन, तो अमरकांत, ठीक है। उसके बाद देश का आजाद कब हुआ, 1947 ईस्वी में। और ये स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिए, तो 1942 ईस्वी में, ठीक है। और इन्हें एक पुरस्कार तो कई सारे मिले, बट जो प्रसिद्ध पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको कब मिला था, यहां पर आप देख सकते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था, तो पुरस्कार जो है डिप्टी कलेक्टर के लिए मिला था। डिप्टी कलेक्टरी के लिए इनको जो कहानी था उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। चलिए और कुछ मुख्य बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मुख्य बात जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहानी को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग तो है बहादुर का और दूसरा भाग है लेखक का, ठीक है। तो पहले बहादुर के बारे में जान लेते हैं। बहादुर की जो माता है वो गुस्सैल टाइप के थी और उसके पिता जो थे युद्ध में मारे गए थे। और बहादुर के पास एक भैंस था, उस भैंस से उसकी माँ जो है बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो बहादुर जब भैंस को चराने गया तो एक दिन बहुत मारा भैंस को, ठीक है, जिसके कारण बहादुर को बहुत पिटाई लगा और वे घर छोड़कर भाग गए, ठीक है। और जब भागे तो 2 रुपए घर से लेकर भागे, ठीक है। चलिए
और बहादुर का उम्र क्या है? 12 से 25 वर्ष है। और बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर है। क्या है? दिल बहादुर है। और बहादुर बचपन में क्या करते हैं? तो कुछ गोलियां मतलब खेलते हैं, गोली खेलते हैं, ताश खेलते हैं, और पत्थर के टुकड़े से क्या करते हैं? गिट्टी खेलते हैं, ब्लेड रखते हैं साथ में, और कागज की एक नाव बनाकर खेलते हैं। ठीक है। तो जब ये घर से भाग जाते हैं ना माँ के मार से, तो अब दूसरा भाग जो है लेखक का है। तो लेखक की एक पत्नी है जिसका नाम निर्मला है, और उसके एक बड़े पुत्र है जिसका नाम किशोर है। और कुछ समय बाद उनके घर रिश्तेदार आते हैं। उनके रिश्तेदार यानी साले साहब और साले साहब की पत्नी आते हैं। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लेखक को क्या चाहिए? एक नौकर चाहिए जो घर के सारा काम करे, जो घर के सारा काम करे। ठीक है। जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन आदि धोना, तमाम तरह के काम जो घर के करे। ठीक है। तो लेखक को एक नौकर चाहिए। तो ये जो है बहादुर ये घर से भाग जाता है, 9-2-11 हो जाता है। तो लेखक को मिल जाता है कौन? बहादुर। अब लेखक को क्या चाहिए? यानी अमरकांत को क्या चाहिए? तो एक नौकर चाहिए। तो ये नौकर रख लेते हैं। ठीक है। अब नौकर से तमाम तरह के काम करवाते हैं, जैसे सफाई करना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तमाम तरह के काम करवाते हैं। और उसकी पत्नी कुछ समय तो अपने खाना बनाकर बहादुर को खिलाती है, बट ये धीरे धीरे बहादुर से खाना बनवाने लगती है। ठीक है। और उसके पुत्र जो है किशोर, बहादुर को बहुत मारता था, पीटता था, सुअर का औलाद कहता था, सुअर का बच्चा कहता था, सुअर का बच्चा। ठीक है। कुछ समय बाद क्या उनके यहाँ रिश्तेदार आते हैं, साले साहब, उनकी पत्नी। तो वो बहादुर पर एक झूठा आरोप लगा देती है, कहती है कि 11 रुपए चोरी कर लिया बहादुर। ठीक है। उसके बाद निर्मला जो है साफ शब्दों में बहादुर को कहा कि मोहल्ले के लोगों से दूर रहने का। क्यों? क्योंकि मोहल्ले के लोग जो है तुच्छ लोग हैं, तुमको कुछ भी मतलब पढ़ा सकता है, मतलब कुछ भी उकसा सकता है करने के लिए। ठीक है। इसलिए कहती थी दूर रहने के लिए। ये कहानी आप लोग समझ गए? नहीं समझे तो चलिए मूवी आप लोग ये देखे होंगे, स्वर्ग मूवी जो गोविंदा के हैं। उसमें राजेश खन्ना, गोविंदा, जूही चावला, माधवी, भूमिका जो है बड़ी मालकिन की माधवी निभाती है। जूही चावला जो है राजेश खन्ना की बहन जो ज्योति के रूप में काम करती है मूवी में। और गोविंदा जो है कृष्णा, मतलब जो है नौकर का नाम क्या है? कृष्णा है। तो उसमें काम कर, जिस प्रकार कृष्णा के साथ व्यवहार होता है स्वर्ग मूवी में, उसी प्रकार लेखक के घर में बहादुर के साथ व्यवहार होता है। समझे? तो बस यही कहानी है। इसको आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो कुछ समय बाद तो इनके रिश्तेदार जो घर आते हैं लेखक के, वे तो चोरी के इल्जाम लगावे करते हैं। और बहादुर के हाथ से ना सिलवट्टा टूटकर गिर जाता है। टूटकर क्या होता है? गिर जाता है। तो उससे और पिटाई लगता है। ठीक है। तो वे सोचते हैं कौन? बहादुर, कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां रहना क्या, और वहां से वे फिर भाग जाते हैं। कौन? तो बहादुर लेखक के घर से भाग जाते हैं। पहले तो वे अपने माँ के घर से भागता है। तो लेखक जो है वो नौकर के रूप में अपने घर रखता है। फिर बहुत तरह के दुर्व्यवहार होता है। किसके साथ? तो बहादुर के साथ। तो वो भी घर छोड़ के भाग जाता है। ठीक है। तो चलिए बहादुर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। बहादुर एक बेसहारा पहाड़ी नेपाली लड़का है। उसके पिता का क्या है? मृत्यु हो चुकी है। और उसकी माँ उसे हमेशा मारती रहती है, जिसे तंग होकर, ठीक है, तंग आकर वह घर से भाग जाता है। और एक मध्यम वर्गीय परिवार में या मध्य वर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में नौकरी करने लगता है। वह हंसमुख, ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। कौन? तो बहादुर। निर्मला जो लेखक की पत्नी है वो क्या थी? गृहिणी थी और बहादुर का पूरा ध्यान रखती थी। बाद में बहादुर से ही खाना बनवाने लगती है। समझे? चलिए, बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष। ठिकना चखौट अर्थात दिखने में अच्छा खासा था। पूरा रंग सफेद नेकर, सफेद पैंट, नेकर का मतलब सफेद पैंट, आधे बाह वाला कपड़ा यानी कमीज, भूरे रंग का जूता। ठीक है, भूरे रंग का जूता। घर से 9-2-11 अर्थात इस मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। फिर हंडिया जो था घर में, बहादुर के घर में,
उसमें से 2 रुपए लेकर भाग जाता है, ठीक है। और कुछ समय जंगलों में रहता है, फिर बाहर जाता है तो लेखक को दिख जाता है, तो नौकर के रूप में लेखक बहादुर को रख लेता है, ठीक है। बहादुर से पूछता है निर्मला, बहादुर तुमको माँ की याद आती है? कौन पूछती है? निर्मला पूछती है। फिर बहादुर के हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया, जो मतलब मसाला वसाला पीसने वाला होता है, ठीक है। उस समय पैसों का बहुत महत्व था। झूठा आरोप लगाता है कौन? 11 रुपए की चोरी का। तो रिश्तेदार जो है लेखक के घर आते हुए 11 रुपए की चोरी का क्या लगता है? झूठा आरोप लगाता है, ठीक है। बहादुर को दिया कितने? बहादुर को दिया खटिया दिया, फटी पुरानी दरी दिया, सोने के लिए कौन? तो निर्मला दिया, लेखक की पत्नी, ठीक है। तो जब ये घर छोड़कर भागता है बहादुर लेखक का, ठीक है, तो तमाम तरह के जो काम होता है घर में नहीं करने वाला कोई रहता है, तो इन सबको बहुत अफसोस होता है। निर्मला को अफसोस होता है, उसके पुत्र को अफसोस होता है, लेखक को बहुत अफसोस होता है कि कितने ईमानदार बहादुर था और उसको सब मारता था, पीटता था, गाली देता था और उसे घर से भगा दिया। तो बाद में बहुत अफसोस होता है, पछताता है। बस यही कहानी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कहानी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जो वो हम आपको अभी बताए सब इसमें आपको आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो 1942 में, ऑप्शन नंबर सी। मौत का नगर किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर ए। बीच की दीवार किसकी रचना है? आपको बता चुके हैं, अमरकांत जी का है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग जाना, ठीक है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगलों में छिपा रहा, ऑप्शन नंबर बी। फिर 6 में क्या कहता है? लड़के के हंडिया से, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए चुराए निकाले? तो 2 रुपए निकाले, ठीक है, जब वो अपने घर से भागा तो, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं, यानी तुच्छ लोग रहते हैं। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? किसने कहा? तो निर्मला ने पूछा बहादुर से, ऑप्शन नंबर ए। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत, ऑप्शन नंबर ए। जिंदगी और जो किनकी रचना है, किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला टॉपिक पर बात करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलिए बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर आपको बताए हैं। जो निर्मला जो है दिल हटाकर बहादुर कहती है। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की क्या थी? पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 में बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल, यानी ये बिहार की सीमा पे नेपाल से भाग के आया था, ये नेपाली लड़का था, ठीक है ना। चलिए 14 में क्या कहता है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था, आपको बताए हैं। रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपए खो गए थे, मतलब के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए खो गए थे। उसके बाद 16 में क्या कहता है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने रचा था, ठीक है। बहादुर कौन था? तो एक नौकर था, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है जो समाज में घटित होता है। 19 में बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण वो घर से भाग गया। क्यों मारा माँ? तो बहादुर ने भैंस को मारा इसलिए घर से भाग गया, ठीक है। 20 में बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में आपको बताए हैं। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आपको बताए हैं 22 में, ठीक है। चलिए अगला आपको हम बताएंगे कभी कभी। अब यहाँ पर देख सकते हैं मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? 23 में है ना, 22 में मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर आपको बताए हैं अमरकांत, डी हो जाएगा। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? तो आपको बताया है डिप्टी कलेक्टर के लिए। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको बताया है, ठीक है। 25 में निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंचल लेकर रोने लगी जब लेखक मतलब बहादुर घर से भाग जाता है। बहादुर जो है दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। चलिए ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में आप देखिए यहाँ पर क्या है, लेखक
के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया कि पैसे चुराने का। ऑप्शन नंबर ए 28 में। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो बाबूजी, बाबूजी कहता था। 29 में बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो माँ के रूप में देखता था। कौन? बहादुर देखता था। बहादुर सोचा जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ, तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ। 31 में बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो स्वयं के प्रति लेखक उसके घर वालों के व्यवहारों से आकर परिवर्तन के कारण क्या हुआ, जब उसके घर वालों मतलब लेखक के घर में जो घर वाले थे उनके परिवर्तन जब होने लगे उनके व्यवहार में, तो वे घर छोड़कर भाग चले। फिर 32 में बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा, तो 11 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान कहानी है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो माँ के पास। बहादुर की जो माँ उसके पास ये भैंस चली जाती है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए। 35 में अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो बहादुर है। ऑप्शन नंबर डी। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। नेक्स्ट आपका 7 जो है परंपरा का मूल्यांकन आने वाला है, तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये प्यारा सा कहानी था। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग स्वर्ग मूवी देख सकते हैं। उसमें जो नौकर का भूमिका है कृष्णा का, ठीक उसी प्रकार से नौकर का भूमिका किसका है, तो बहादुर का। ठीक है, जो लेखक यहाँ काम करता है और फिर लेखक यहाँ से भाग जाता है। तो ये कहानी आपको कैसा लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन बहुत ही दुखद कहानी भी बीच में था। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक ले जय हिंद।